भाई ये क्या सुनने को मिल रहा है कि एसआरएच के दो धुरंधर बाहर हो गए हैं केकेआर वाले गेम के लिए, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। क्या आप लोग ने भी सुना है? लेकिन केकेआर की टीम जितना अच्छा खेल के पिछले मैच में आ रही है, हारी जरूर है, और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड पिछले मैच में खेले भी थे तो क्या फर्क पड़ा था, जल्दी आउट होके चले गए थे। तो इस मुकाबले में क्या रहने वाला है, पहले केकेआर की बात करते हैं, फिर आते हैं एसआरएच की बात पर। और केकेआर की टीम 220 रन बनाए, उसके बाद अच्छा लड़ा मैच। मेरे हिसाब से तो ठीक ठाक लड़ गए थे। रीज़न ये था कि वो विकेट जिस तरह से मुंबई में चेजिंग आसान होती है, फिर रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की क्लास जो बल्लेबाजी उन्होंने की, और लास्ट में जाके मैच थोड़ी देर के लिए सही फंसा तो दिया था। आपको ये पता है कि केकेआर की गेंदबाजी थोड़ी हल्की है, इनएक्सपीरियंस है। एक्चुअली टैलेंट के मामले में देखो तो सारे गेंदबाज डोमेस्टिक के बेस्ट बॉलर्स हैं, चाहे आप कार्तिक त्यागी की बात करो, चाहे वैभव अरोरा की बात करो, मुजरबानी भी अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप देखो तो जिम्बाब्वे के लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, बट आईपीएल का एक्सपीरियंस नहीं है, इस लेवल का उनको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। और जो स्पिनर्स हैं केकेआर की टीम में वो तो वर्ल्ड क्लास हैं। तो इन शॉर्ट ऑन पेपर तो केकेआर की गेंदबाजी अच्छी है। प्रॉब्लम क्या है कि फास्ट बॉलिंग में इनएक्सपीरियंस एक प्रॉब्लम है, और स्पिन बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती की रीसेंट फॉर्म एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वरुण चक्रवर्ती परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर ये टीम स्ट्रगल करेगी। उसमें दो चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी। अगर वरुण चक्रवर्ती की परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो स्ट्रेट अवे उनको ड्रॉप तो नहीं कर सकते। आपके लिए एक चैंपियन बॉलर है, इतने टाइम से परफॉर्म कर रहा है, आपको करना क्या होगा, उसकी यूटिलिटी चेंज करनी पड़ेगी। आपको सुनील नरेन को डिफरेंट वे में इस्तेमाल करना पड़ेगा, और एक और लेफ्ट आर्म स्पिनर अनुकूल रॉय जिसको आप खिला रहे हैं, जो कि डोमेस्टिक का बड़ा परफॉर्मर है इस सीजन का, उसका रोल आपको बढ़ाना पड़ेगा। होता क्या है ना कि जब आपका एक गेंदबाज स्ट्रगल कर रहा हो तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके रोल स्विच करते हैं और धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं अपने प्लेयर की। तो वो चीज़ करनी पड़ेगी स्पिन डिपार्टमेंट में। फिर आ जाओ फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में। फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आपको प्लानिंग थोड़ी सी बेटर करनी पड़ेगी। पिछली बार ये हुआ कि अजिंक्य रहाणे बाहर चले गए, रिंकू सिंह कप्तानी कर रहे थे, तो रिंकू सिंह पहली बार कप्तानी मिली तो शायद एक सरप्राइज की तरह ही आया उनके लिए, क्योंकि उतना ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं थे वो कप्तानी के लिए। उसका भी एक डिसएडवांटेज केकेआर की टीम को देखने को मिला। तो वैभव अरोरा जैसे फॉर एग्जांपल आउटस्विंग करते हैं, लेफ्ट हैंडर के लिए आउटस्विंग करते हैं, और अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड के खिलाफ पिछले मैच में आपने देखा तो आरसीबी ने क्या किया था, हार्ड लेंथ हिट किया था, और उनका जो हिप वाला एरिया है वहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की थी कि गेंद अंदर की तरफ आए। और वो विकेट भी ऐसा था कि थोड़ा सा फ्रेशनेस ऑफ द विकेट की वजह से हल्का फुल्का सा मूवमेंट भी हो रही थी, और गेंद का बाउंस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का था चिन्नास्वामी के मैदान में। तो यहाँ पर भी पहला मैच हो रहा है ईडन गार्डन में, तो माइट भी विकेट थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग के लिए असिस्टेंस हो। जैसे गुवाहाटी में बारिश वगैरह हुई तो आपने देखा कि चेन्नई वाले मैच में फास्ट बॉलर्स को अर्ली ऑन कितनी ज़्यादा मदद मिल रही थी। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत अगर मिल गया केकेआर के फास्ट बॉलर्स को तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को फंसाया भी जा सकता है अगर वो खेल रहे हैं तो, क्योंकि इन दोनों का यह है कि रूम मिलेगा तो दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं। थोड़ा सा आप क्रैम्प करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल अभिषेक शर्मा के लिए तो ज़्यादा दूर भी गेंद निकल जाए तो डीप में आप उनको आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वैभव अरोरा बाहर की तरफ निकालते हैं लेफ्ट हैंडर के, और उनका नेचुरल आउटस्विंग बहुत अच्छा है, तो उनके लिए डीप थर्ड मैन, डीप पॉइंट, आप ये दो फील्डर अगर रखते हैं और वहाँ से गेंद बाहर निकाल रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उधर पकड़ा देंगे उनको। हाँ, डीप कवर पे फील्डर भी लाई थी टीमें, आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा था अभिषेक शर्मा के खिलाफ, लेकिन वहाँ पर क्या कि गेंद स्विंग ना हो रहा हो तो सीधा आपका डीप कवर पे जाएगा। लेकिन अगर स्विंग हो रहा होगा, वैभव अरोरा का गेंद जिस तरह से चलता है, तो फिर आपको शायद डीप पॉइंट पे ही वो वाला कैच देखने को मिल सकता है जो आपको T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला था। और या दूसरा फिर आप अंदर ला सकते हैं। अंदर वैभव अरोरा उतना अच्छा नहीं लाते, मुजरबानी के पास थोड़ा सा बाउंस है, अलग तरह का हाइट है, तो वो उस चीज़ से भी सरप्राइज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ट्रेविस हेड के लिए भी, तो दोनों ना खेले जरूर थे पिछला मैच, लेकिन दोनों की फॉर्म जैसी रही है तो स्ट्रगल तो है। और दूसरा फिर एसआरएच की बाकी बल्लेबाजी में भी थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिला, और एसआरएच ने अपना प्लेइंग 11 जिस तरह से खिलाया, केकेआर से ज़्यादा प्रॉब्लम एसआरएच की टीम के लिए है। केकेआर की तो बल्लेबाजी भी अच्छी दिख रही है, फिन एलन ने, अजिंक्य रहाणे ने अच्छा ओपन किया। केकेआर के लिए सिरदर्द पता है क्या है, ये कैमरून ग्रीन नाम का प्राणी जो 25 करोड़ रुपए लेके बैठा हुआ है, कह रहा मैं गेंदबाजी नहीं करूंगा, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मना किया हुआ है। पहले तो ये ऑस्ट्रेलियन एज अ बैट्समैन अपने आप को रजिस्टर करता है, उसके बाद मीडिया में आता है, बोल देता है कि नहीं वो गलती से हो गया, हम ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करेंगे, लेकिन अब जब बारी आ रही है पैसे भी ले लिए, गेंदबाजी भी नहीं कर रहा। यार ये नहीं चलेगा।
ये तो भाई किसी ने 25 करोड़ रुपए अगर आपको दिए हैं और आप फिट हैं और आप कर सकते हैं गेंदबाजी तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर कैमरून ग्रीन गेंदबाजी करे ना तो इस टीम में बैलेंस अलग तरह से ऐड हो जाएगा। एक तो आपको 4 फास्ट बॉलर का ऑप्शन मिल गया, जरूरत पड़ने पर आप उनको नई गेंद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेशनल बॉलर होने का जो एक एक्सपीरियंस है कभी ना कभी यूज़ तो होगा ना आपके लिए। आपने बल्लेबाजी भी ऊपर टॉप 3 में ले ली कि आपको बेस्ट पोजीशन चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए, गेंदबाजी आप करेंगे नहीं, फील्डिंग भी आपसे सही हो नहीं रही है, तो ये बड़ा डिसएडवांटेज हो रहा है केकेआर की टीम के लिए। बाकी अगर वैसे देखो ना, बैटिंग ऑर्डर एकदम सेट हो गया है। 4 नंबर अंग्रीश रघुवंशी आ गए, 5 रिंकू आ गए। रिंकू शायद मैं सोच रहा था बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस थोड़ा सा नीचे इस्तेमाल होंगे, अनुकूल को थोड़ा प्रमोट करके ऊपर ले आएंगे और अनुकूल ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव इनिंग खेल सकते हैं। आज के टाइम में जिस तरह की उनकी रिसेंट फॉर्म रही है तो उस पर अगर जाओ तो अनुकूल ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बैटिंग कर सकते हैं। केकेआर मुझे नहीं लगता कोई चेंज करेगी, उनकी प्लेइंग 11 तो सिमिलर रहने वाली है। पिछला मैच जरूर हारे बट यार 220 रन उस टीम ने बनाए और 220 रन बना के मैच को ठीक ठाक लड़ा दिया था और सबने अच्छी गेंदबाजी की है, बुरी गेंदबाजी नहीं है। एक्चुअली रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन की जो क्लास थी, जो बल्लेबाजी थी वो अलग लेवल पर हो रही थी, इसलिए सारे बहुत ऑर्डिनरी दिखे। बाद में देखो जैसे ही विकेट गिरे वही गेंदबाज थोड़ा सा बेटर करते हुए भी नजर आए, चाहे वो कार्तिक त्यागी हो, चाहे वो अभय अरोरा हो, चाहे वो मुजरवानी हो, कोई भी हो। बाद में आके सबने थोड़ा सा अपने फिगर्स जो है वो बेटर कर लिए थे शुरू में जितनी पिटाई हो गई थी। अब आ जाइए आरआर की टीम पर जिधर प्रॉब्लम्स ज़्यादा लग रही है मुझे। इनमें बल्लेबाजी में तो प्रॉब्लम है ही है, शुरू में दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी खैर पहला ही मैच है और उसमें पता नहीं आगे किस तरह से टीमें प्लान करके आएंगी, चीज़ें कैसे जाएंगी उस पर तो डिपेंड करता है। बट जिस तरह से एसआरएच की टीम का कोलैप्स हुआ, अब नीतीश कुमार रेड्डी को 4 नंबर खिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि एंकर करेंगे, बट वो भी तो अटैकर की भूमिका में ही खेल रहे हैं। अच्छी चीज़ इन्होंने क्या कर ली कि लियाम लिविंगस्टन को नहीं खिलाया और वहाँ पर इन्होंने सलील अरोरा को खिलाया। सब उम्मीद कर रहे थे कि लियाम लिविंगस्टन खेलेगा, बड़ा प्लेयर है, और इतनी बड़ी बोली लगा करके अगर खरीदा है लियाम लिविंगस्टन को, मतलब जितने में एसआरएच ने अपना पूरा बॉलिंग अटैक खरीदा है, आई थिंक इट इज़ 12 पॉइंट समथिंग CR, 13 करोड़ रुपए लिविंगस्टन को देकर के खरीद लिया, तो वो प्लेयर फिर खेलेगा नहीं, ये कोई सोच नहीं रहा था। बट आई थिंक एंड में ना आप अच्छा कॉल लें, सही कॉल लें, वो जरूरी है। और सलील अरोरा इस संबंध जो डायनामिक बैट्समैन है, जिसने टेस्ट क्रिकेट में भी, रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छा करके दिखाया है और अच्छा गेम बिल्ड कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, और एट द सेम टाइम अच्छी शॉट्स मेकिंग एबिलिटी भी है। क्योंकि जो एसआरएच की बैटिंग लाइनअप है उसमें सब एक से बढ़ के एक धुरंधर है, मतलब स्ट्राइकर्स हैं। वहाँ पर गेम चलाने वाला बैट्समैन कोई नहीं है जो एक ग्लू का काम करे। समटाइम्स आपको चाहिए होता है, देखो जब आपकी बल्लेबाजी स्टार्ट हो गई ट्रेविस और अभिषेक शर्मा, तब तो आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर तो आपको चाहिए जो आए मारता चला जाए। कभी कभी जैसे पहले मैच में हुआ 2 विकेट 3 विकेट गिर गए, तो वहाँ पर कोई एक एंड अगर होल्ड कर लेता तो शायद कहानी थोड़ी सी इनके लिए बेटर हो सकती थी और टोटल माइट भी और ऊपर जा सकता था। देखो एसआरएच ऐसी टीम है जिसका कोलैप्स होने के बाद, ख़राब बैटिंग होने के बाद भी वो 200 बनाती है। तो इस टीम में बल्लेबाजी में तो कुछ खास बात है, बट गेंदबाजी मेन प्रॉब्लम है ना। अभी पैट कमिंस अभी भी नहीं खेलेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल पर कितना और रिलाय कर सकते हैं। केकेआर के साथ ये था, दिख रहा था कि उनके गेंदबाजों ने सही ठीक गेंदबाजी की थी, बट सामने बहुत अच्छी बैटिंग हो रही थी। लेकिन इधर तो हर्षल पटेल ने गेंदबाजी भी अच्छी नहीं की थी। जयदेव उनादकट फिर भी मैं कहूँगा कि कन्विंसिंग थी, क्योंकि जितना हम बेनिफिट ऑफ डाउट अगर केकेआर के गेंदबाजों को पिछले मैच का दे रहे हैं, उतना आपको जयदेव उनादकट को भी देना पड़ेगा। और जयदेव उनादकट रिसेंटली जो प्रैक्टिस गेम्स वगैरह हुए हैं वहाँ पर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आए हैं, तो वो भी एक रीज़न बनता है। फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर होने का भी रीज़न बनता है। बट हर्षल पटेल को ये डेथ ओवर का गेंदबाज मान के बैठे हैं। फिर जो इन्होंने नए नए प्लेयर्स भी लिए हैं, अब आप देखो एहसान मलिंगा को देखो, तो वो भी डेथ ओवर्स में ही गेंदबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ज़्यादातर गेंदबाज आप देखो तो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। वो इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर पेन जो हैं, वो भी नई गेंद तो नहीं हो रही, इंग्लैंड की कंडीशंस में शायद कर लेंगे तो वहाँ स्विंग होगा, यहाँ स्विंग नहीं होगा तो कैसे करेंगे। तो शुरू में देखा आपने उनकी कितनी पिटाई हो गई। तो आपने जो 4 फास्ट बॉलर लिए हैं, 4 के चारों तो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करने वाले हैं। नई गेंद कौन करेगा? नई गेंद दी आपने नीतीश कुमार रेड्डी को। आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी ने ना पहला ओवर जो डाला था, अच्छे साइंस दिखाए थे मेरे हिसाब से। रीज़न इज़ कि नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद में बहुत दिनों के बाद मुझे लगा कि हाँ दम नज़र आ रहा है। दम इन द सेंस कि थोड़ा पेनिट्रेशन, अच्छा सीम प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा मूव भी हो रही थी, अच्छा चैनल हिट कर रहे थे, अच्छा बैक बेंड कर रहे थे। ये 2-3 चीज़ें ना इंपॉर्टेंट हैं किसी भी फास्ट बॉलर में। आप देखते हो फिल सॉल्ट के सामने आप उसको इतना सा रूम दे दो ना, वो चौका मार ही देता है। तो आप उस पर मत जज करिए कि 2 चौके फिल सॉल्ट ने नीतीश कुमार रेड्डी को मार दिए। बट आई थॉट जो बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, अगर उस तरह से इस चैनल पर वो गेंदबाजी कर सकते हैं तो ये एसआरएच के लिए अच्छा साइन है। बट दूसरे एंड से भी तो चाहिए ना एक और फास्ट बॉलर, वो कहाँ है? शिवम माबी चाहिए इस टीम में, या फिर आप प्रफुल्ल हिंगो को खिलाएं।
इन दोनों में से एक गेंदबाज चाहिए, क्योंकि अगर पैट कमिंस आ जाएंगे तब तो चलो नई गेंद एक एंड से वो भी संभाल सकते हैं। जब आपके सारे ही गेंदबाज ऐसे हैं जो मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी करना चाहते हैं, तो फिर पैट कमिंस बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस प्लेयर और लीडर वो नई गेंद संभाल सकते हैं। मुझे ये भी लगता है जो श्रीलंकन फास्ट बॉलर हैं उनका अच्छा सीम अप डिलीवरी वो डालते हैं, तो उनको नई गेंद दी जा सकती है। जैसे हर्षल पटेल तो मिक्स ही करते हैं, ज़्यादा सीम अप नहीं करते। जयदेव उनादकट एक एंड से चलो कर रहे हैं, तभी जितना कर सकते हैं, क्योंकि जयदेव का क्या है कि टेस्ट मैच में भी करते हैं, तो वो एक आइडिया है, बट जयदेव में उतना पेनिट्रेशन नहीं है, उतना दम नहीं है एक्चुअली। जयदेव बहुत जल्दी अपनी कटर्स और स्लोअर रन्स पे आते हैं, जो आना पड़ता है आज की मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आपके पास पेस नहीं है। तो आपको ऐसा गेंदबाज चाहिए नई गेंद से जिसके पास थोड़ी सी डिसेंट पेस भी हो और फिर वेरिएशन अगर जरूरत पड़े। तो शिवम मावी उस मामले में परफेक्ट है। आपको थोड़ा सा बैटिंग में भी मिल जाएगा एक एलिमेंट, और बॉलिंग में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मिडिल ओवर्स की भी एक प्रॉब्लम है इनकी। अब हर्ष दुबे ने ठीक गेंदबाजी की थी पिछले मैच में, बट आपको एक विकेट टेकिंग स्पिनर चाहिए, और रिस्ट स्पिनर T20 क्रिकेट की डिमांड है। अब आप उसमें शिवांग कुमार को फिट करें, अब आप उसमें क्रेंस फुलेत्रा को फिट करें, जिसको भी फिट करें, आपको एक तो लेके आना पड़ेगा, और यही फाइंड आउट करना है। SRH की टीम को यही फाइंड आउट करना है अपने कॉम्बिनेशन में कि 2 अच्छे स्पिनर, ये 4 फास्ट बॉलर में टीम की बैटिंग भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। और बैटिंग तो आई थिंक ठीक ही है, एक आधा कम भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा। अब इम्पैक्ट प्लेयर थोड़ा सा स्मार्टली यूज़ करो ना। इम्पैक्ट प्लेयर अगर आप स्मार्टली यूज़ करते हैं तो आपके मान लीजिए 6 बैट्समैन नहीं बैटिंग की, तो आप 6 बैट्समैन रखिए, बाकी एक्स्ट्रा में बॉलर लीजिए ना। फिर इम्पैक्ट प्लेयर में आप बैट्समैन भी पूरे ले रहे हैं, फिर बॉलर आपका एक कम हो जा रहा है, तो उसमें आपके 4 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर आ जाएंगे। और अगर वो आ जाएंगे तो बॉलिंग आपकी ठीक लगेगी। बट स्टिल आप मेरे से पूछे ना दोनों टीमों में कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है पिछला मैच देख करके, तो KKR मुझे बेटर नज़र आ रही है। रीज़न इसकी बैटिंग भी उन्होंने अच्छी की है और बॉलिंग में पोटेंशियल दिखाया उनके गेंदबाजों ने, और उनके पास एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं जो प्रूवन हैं T20 क्रिकेट में। ऑप्शंस उनके पास और भी हैं, कैमरून ग्रीन भी गेंदबाजी कर सकते हैं, रमनदीप सिंह भी गेंदबाजी कर सकते हैं, वो भी एक फैक्टर है। और आई थिंक SRH के प्रॉब्लम्स थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन इनकी जब बल्लेबाजी चल गई ना तो प्रॉब्लम सारी एक तरफ, और SRH की टीम फ्लाई करेगी फिर वहाँ से। और जो इंडियन टैलेंट लिया ना मेनली SRH ने, उसको इस्तेमाल जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आपको उसको प्ले में लाना पड़ेगा। चाहे आप प्रफुल्ल को लाएं, चाहे आप शिवम मावी को लाएं, किसी को लाएं, क्योंकि नई गेंद चाहिए। ओमकार तरमाले भी हैं, साकिब भी हैं। आई थिंक हर्षल पटेल अगर ऐसे ही खेलते रहे ना तो साकिब को आप लेके आ सकते हैं। साकिब को एकदम ब्रांड न्यू बॉल तो मैंने कराते हुए नहीं देखा बिहार के लिए, बट वन चेंज आके गेंदबाजी उन्होंने भी की है, तो गेंद वो शेप भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नई गेंद पकड़ नहीं सकते। अब ये है कि कितना ट्रस्ट करेंगे, कितना जल्दी करेंगे। अभी शायद पुराने घोड़ों पर ही दांव खेल रही है SRH की टीम, तो उस तरफ जाता हुआ ज़्यादा दिख रहा है। मेरे हिसाब से विनर जो है वो KKR की टीम लग रही है। आप लोग के हिसाब से कौन सी टीम विनर होने वाली है इस मैच में, कमेंट करके बताइए। और हाँ, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की खबर, आज डेट क्या है, 1 अप्रैल, तो आप समझ सकते हैं ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।